पहली तस्वीर अयोध्या में अखिलेश यादव। दूसरी तस्वीर स्वर्गीय गंगा सिंह यादव को श्रद्धांजलि। तीसरी तस्वीर अयोध्या में मिस्कत नूर को अखिलेश ने दिया लैपटॉप। चौथी तस्वीर रामलला के दर्शन कब करेंगे अखिलेश। 4 जुलाई को अखिलेश अयोध्या दौरे पर थे। अखिलेश करीब पूरा दिन अयोध्या में रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात से लेकर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि दी। अयोध्या की टॉपर को लैपटॉप भी दिया, सब कुछ किया, लेकिन अयोध्या से अखिलेश की वो तस्वीर सामने नहीं आई जिसका सब इंतजार कर रहे थे। अखिलेश एक बार फिर अयोध्या गए, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए नहीं गए। हालांकि जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो अखिलेश ने कहा कि वो मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद दर्शन करेंगे। इतनी बार बोलता हूँ, अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे। अखिलेश कह रहे हैं कि जब रामलला का मंदिर पूरा बन जाएगा तो वो दौड़े दौड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा ही अखिलेश ने 2022 में भी कहा था। उस समय अखिलेश अयोध्या दौरे पर गए थे। 5वें चरण के मतदान से पहले अयोध्या के हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए थे, लेकिन तब भी अखिलेश ने रामलला के दर्शन नहीं किए। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया था। यूपी बीजेपी से लेकर बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने इस मुद्दे पर अखिलेश को घेरा था। अब 2023 में अयोध्या का संत समाज भी अखिलेश से यही पूछ रहा है, अखिलेश दर्शन करने कब आएंगे। समाजवादी पार्टी नाम भले समाजवादी हो, लेकिन ये हमेशा नफरत की राजनीति करती रही है, हिंसा की राजनीति करती रही है और देश विरोधी जो है वातावरण को हवा देती रही। और मुलायम सिंह का भी जो है कार्यकाल जो रहा तो उनका भी ऐसा रहा कि जब उधर बहन बेटियों के ऊपर जब बलात्कार होता था तो वो बयान देते थे कि नौजवानों से गलती हो जाया करती है। तो इस तरह की इनकी मानसिकता इन लोगों की है। अखिलेश, इसीलिए तो अखिलेश अभी समय इधर से उधर भटक रहे हैं। धीरे धीरे इनका जनाधार खत्म होता जा रहा है। अयोध्या का संत समाज अखिलेश से नाराज है और अब बीजेपी भी संतों की नाराजगी को लेकर अखिलेश से सवाल पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही अयोध्या में राम भक्तों का नरसंहार हुआ था। सरयू का पानी खून से लाल हो गया था। तो ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अयोध्या जब जाएंगे तो रामलला का दर्शन करेंगे। दरअसल तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर है समाजवादी पार्टी। कहीं एक धर्म का वोट न कट जाए, इसके लिए बहुसंख्यक धर्म का अपमान करना, देवी देवताओं का अपमान करना और प्रभु राम के मंदिर में न जाना, ये उनकी दिनचर्या में शामिल है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात को कहा है कि जिस दिन मंदिर बन जाएगा निश्चय ही वो दर्शन करने जाएंगे। देश का शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां उन्होंने दर्शन न किया। अभी हाल ही में मथुरा गए थे, वृंदावन गए थे। अयोध्या दौरे पर अखिलेश ने अयोध्या जिले की 10वीं बोर्ड की टॉपर मिस्कत नूर को लैपटॉप दिया। मिस्कत मुफ्ती मोइनुद्दीन की बेटी है। मुफ्ती मोइनुद्दीन को अयोध्या में काजी शहर का खिताब हासिल है। अयोध्या के मुस्लिम तबके में इनकी अच्छी खासी पकड़ है। सोशल मीडिया पर लोग अखिलेश यादव से सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश ने एक समुदाय की लड़की को तो लैपटॉप दे दिया, लेकिन बाराबंकी और सीतापुर जिलों में लैपटॉप क्यों नहीं बांटे, और क्या अखिलेश सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे। अखिलेश पर आरोप लग रहे हैं कि अखिलेश ने अयोध्या जाकर एक खास समुदाय को मैसेज देने की कोशिश की। तो आज अयोध्या में जाकर एक मुस्लिम बच्ची को उन्होंने लैपटॉप दिया, इस पे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन कई जिलों में उनके दौरे होते हैं। क्या उन जिलों में भी उन जिलों के जो टॉपर बच्चे हैं उनसे मिलने अखिलेश यादव गए? तो निश्चित रूप से जो सवाल है कि आखिर टॉपर अगर कहीं किसी जिले में मुस्लिम बच्ची या बच्चा है तो वहां अखिलेश यादव जाएंगे, लेकिन किसी अन्य धर्म का अगर बेटा और बेटी टॉप करते हैं, अपनी मेधा और प्रतिभा के बल पर वो टॉपर होते हैं, तो उनके सम्मान में समाजवादी पार्टी कोताही क्यों करती है? लेकिन पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव तो योगी का काम कर रहे हैं। जो काम योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए वो काम अखिलेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करती है। किसी एक बेटी को अगर लैपटॉप मिला टॉप होने पे अयोध्या जिले के, तो प्रदेश के तमाम सारे जनपदों के टॉपर्स को हमने लैपटॉप हमारी पार्टी के फंड से दिया गया है। सवाल इस पे होना चाहिए
कि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ना होते हुए भी सैकड़ों लैपटॉप उन बच्चों को दिया गया जिन्होंने अच्छी परीक्षा में नंबर लाके अपने परिवार, अपने समाज, अपने आसपास, अपने जनपद का नाम रोशन किया। अखिलेश ने अयोध्या में वो सब किया जो अखिलेश को करना चाहिए, लेकिन राम मंदिर न जाकर अखिलेश ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। 2024 में फिर से बीजेपी को माइलेज का मौका मिल गया। हालांकि अखिलेश का दावा है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और दिल्ली की गद्दी पर पटना पैक्ट में शामिल पार्टियों का कब्जा होगा। बातें भूलने वाले नहीं है, ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें, वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। योगी को फंसाने के चक्कर में अखिलेश खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी मोदी के चेहरे और योगी मॉडल के सहारे यूपी में क्लीन स्वीप के टारगेट पर काम कर रही है। बीजेपी यूपी में जोर शोर से योगी मॉडल 2.0 का प्रचार कर रही है। टीवी और अखबारों में योगी मॉडल 2.0 की गूंज सुनाई दे रही है और यूपी में योगी का ये मॉडल योगी 2.0 की तरह ही सुपरहिट है। 24 की मशक्कत शुरू हो गई है, सियासी चौसर सज गई है। कांग्रेस विपक्ष को साथ लेने के इरादे से लगातार बैठकें कर रही है, तो बीजेपी ने भी अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। बीजेपी की योजना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर यह चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा चुनाव सीटों पर जो तैयारियों का खाका खींचा गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा और विकास मॉडल होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री का विकास मॉडल इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की जनता में भयमुक्त माहौल बनाने में जो कवायद की है, उससे जनता के मन में एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। कैसे बाहुबली और जो तमाम माफिया उनसे जमीन छीनकर उस पर गरीबों के आशियाने बनाए गए हैं, उससे एक भरोसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता में देखने को मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, सबको साथ लेकर बिना किसी भेदभाव के सबके लिए योजनाएं बनाना और सबको उसका फायदा मिले, इसकी तस्दीक करना, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और क्लीन स्वीप के एजेंडे से आगे बढ़ेगी। योगी मॉडल 2.0 का मतलब ये कि माफिया की जमीन पर गरीबों के आशियाने बनेंगे। अगर यूपी में कहीं भी कोई पत्थरबाजी करेगा तो पोस्टर रिलीज होंगे, तुरंत एक्शन होगा। निकाय चुनाव में योगी ने मुस्लिम कैंडिडेट पर भरोसा जताया, रिजल्ट भी मिला। अब 2024 में फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इतना ही नहीं, 2024 में मुसलमान योगी के फोकस पर हैं और यूपी में इसको लेकर लगातार काम हो रहा है। प्रदेश में अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, माफियागिरी, आपराधिक सोच पर प्रतिबंध लगा हुआ है। हस्र देख लीजिए अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उन माफियाओं का जिन्होंने चैलेंज करने की कोशिश की राज्य सरकार को। नतीजा सबके सामने है। अतीक अहमद ने क्या भुगता, मुख्तार अंसारी सलाखों के पीछे है। कोई अब सर उठाकर कानून व्यवस्था को चुनौती नहीं दे सकता। और इतना ही नहीं, जो अवैध कमाई से काले कारोबार को बढ़ा किया गया था, अब उस पर एक एक करके चाबुक चल रहा है। वो जमीन जो काली कमाई से खरीदी गई थी, जिस पर कब्जा किया गया था निर्दोष लोगों का, गरीबों का, वो जमीन अब छीन ली गई है और उस जमीन का इस्तेमाल हो रहा है गरीबों के आशियाना बनाने में। प्रयागराज इसका उदाहरण है और लगातार केवल प्रयागराज नहीं बल्कि ऐसी नीति बनाई जा रही है कि जहां कहीं बेनामी संपत्ति मिलेगी, जहां कहीं अपराधी माफिया ने अवैध काली कमाई से संपत्ति इकट्ठी की होगी और उसकी जानकारी अगर राज्य सरकार को मिलती है तो उस पर इसी तरीके से गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च किया जाएगा। हापुड़ में सबने देखा, हापुड़ मॉडल की प्रशंसा चारों तरफ हो रही है। अगर कोई पथराव करेगा तो तुरंत उन अपराधियों के पोस्टर जारी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। सामाजिक रूप से उन्हें अलग थलग करने की रणनीति पर योगी सरकार काम कर रही है। 30 जून को प्रयागराज में भगवा रंग वाले फ्लैट्स की चाबी सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी। माफिया अतीक के कब्जे वाली जमीन पर इन फ्लैट्स को बनाया गया था। इन फ्लैट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपकर योगी ने एक नई नजीर पेश की और योगी ने ऐसी ही तैयारी माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी की है। गाजीपुर में भी मुख्तार के कब्जे वाली जमीनों पर सरकार फ्लैट्स के कंस्ट्रक्शन की तैयारी में है। क्या इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए इसे। अतीक अहमद को मार दिया गया, हमसे कोई मतलब नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, कोई उससे नहीं। क्या कहेंगी जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब जो जमीनें हैं वहां पर आप लोग के लिए मकान बनाए जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। योगी राज में मुख्तार एंड कंपनी के 1500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई। गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ और लखनऊ में जमीनों पर कब्जा किया गया था। अब पीएम आवास योजना के तहत इन जमीनों पर फ्लैट्स का निर्माण होगा।
इतना ही नहीं, यूपी में योगी राज में कानून का इकबाल इस कदर बुलंद है कि जो आतंकवादी यूपी को सेफ हाउस समझते थे, वही आतंकी अब यूपी छोड़कर भाग रहे हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में आतंकी रिजवान ने खुलासा किया है कि वो सीएम योगी के डर से बिहार भाग गया था। आतंकी रिजवान और सद्दाम को यूपी एटीएस ने बिहार से गिरफ्तार किया। ये आतंकी हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन योगी राज में कानून को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है और यही योगी का सबसे बड़ा यूएसपी है। अखिलेश यूपी में घूम घूम कर बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने तो योगी मॉडल 2.0 से 2024 में वापसी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।